अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के परमाणु में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है? ठीक है, तो एक जो एल्यूमिनियम का परमाणु होता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं? ठीक है, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु होता है उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो अपना सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसको उत्पन्न करता है? ए ऑप्शन है चुंबकीय चार्ज, बी ऑप्शन है एक ईएमएफ, सी ऑप्शन है एक विद्युत करंट और डी ऑप्शन है एक विभव। ठीक है, तो एक सर्किट होता है, उस सर्किट में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वो किसको उत्पन्न करता है? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा सिंपली समझते हैं कि एक सर्किट होता है, उस सर्किट में जो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं धारा कहते हैं, यानी करंट कहते हैं। क्योंकि सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, एक विद्युत करंट। ठीक है, क्योंकि करंट का जो प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का रूढ़ प्रतीक क्या होता है? ठीक है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट यानी धारा का प्रतीक क्या होता है? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो एक करंट होती है, जो धारा होती है, उसका प्रतीक क्या होता है? तो उसका जो प्रतीक होता है वो होता है आई होता है। ठीक है, तो इनमें से जो अपना सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 50 कूलाम आवेश 5 सेकंड की अवधि तक संवाहक में प्रवाहित होने पर धारा का मान क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है धारा का मान क्या होगा? तो धारा का जो सूत्र होता है वो होता है आई बराबर क्यू बटे टी। ठीक है, अब पूछा है धारा यानी आई पूछा है, क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है चार्ज होता है। ठीक है, यानी आवेश होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। नीचे है टी यानी टाइम यानी समय, तो समय को किसमें मापते हैं? सेकंड में। ठीक है, अब यहां देखो कि Q कितना है। ठीक है, तो Q यहाँ पे है 50। ठीक है, और T कितना है? 5। ठीक है, 5 सेकंड है, और Q कितना है? 50 सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, अब 50 में जब 5 का अपने क्या देंगे? भाग देंगे। ठीक है, तो बराबर में क्या आएगा? 10 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो इनमें से जो अपना सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घरेलू उपकरण सामान्यतः इनमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं? ठीक है, तो ए ऑप्शन है त्रिभुजीय तरंग आपूर्ति वोल्टेज, बी ऑप्शन है डीसी आपूर्ति वोल्टेज, सी ऑप्शन है एसी आपूर्ति वोल्टेज और डी ऑप्शन है चर आवर्ती आपूर्ति। ठीक है, तो पूछा है घरेलू उपकरण। ठीक है, तो घरेलू उपकरण में जो सामान्यतः जो अपने सप्लाई आती है, जो वोल्टेज आते हैं वो एसी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे एसी आपूर्ति वोल्टेज अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,